और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर 11 जवानों की शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस नक्सली हमले में कुल 11 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरणपुर के जंगलों में जवानों पर घात लगाकर यह हमला किया है। समय समय पर हमने देखा है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किस तरीके से बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस साल में किस तरीके से नक्सलियों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और सीएम भूपेश बघेल ने इस नक्सली हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सली हमला देखने को मिला है। एक विस्फोट कर 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की फोर्स जब गश्त कर वापस लौट रही थी, उस वाहन पर हमला किया गया। 10 जवान और एक ड्राइवर इसमें शहीद हुआ है। तो दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सली हमले को अंजाम दिया गया है। नक्सली घात लगाकर डीआरजी के जवानों के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये गाड़ी अरणपुर के पास पहुंची, वहां पर ब्लास्ट कर दिया गया और 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। समय समय पर हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इसी तरीके से माओवादियों ने नक्सली हमले किए हैं। कई जवान उसमें शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरणपुर में नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गश्त के लिए डीआरजी की एक टीम वहां के लिए रवाना की गई। टीम सर्च ऑपरेशन के बाद गश्त के बाद जब वापस लौट रही थी, उस वक्त नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए समय समय पर नक्सली इसी तरीके से हमले करते आए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि बीते सालों में किस तरीके से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई सीमा पर आतंक फैलाने की कोशिश की है। डेवलपमेंट में लगी गाड़ियों को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। सड़क निर्माण में किस तरीके से अवरुद्ध पैदा ये नक्सली करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों में खौफ बरकरार करने के लिए किस तरीके से इन माओवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कई नेताओं पर भी इस तरीके से नक्सली हमला कर चुके हैं, चाहे भीमा मंडावी हो, जिनके काफिले पर इसी तरीके से ब्लास्ट कर उन्होंने हमला किया था। झीरम घाटी कांड सभी को याद होगा, किस तरीके से नक्सलियों ने वहां पर हमला किया था। सैकड़ों जवानों की उसमें जान चली गई थी। और एक बार फिर दंतेवाड़ा के अरणपुर से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने यह ब्लास्ट किया है। 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। लंबे समय से छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाके नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है। अंकुश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अंकुश, एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सलियों ने इस तरीके से हमले को अंजाम दिया है। 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मौके से क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है, अंकुश? जैस्मिन, ये अभी जो है दोपहर में ये हमला किया गया। एक आरपुर सड़क है जो दंतेवाड़ा में है, वहां पर आईईडी पहले से ला करके, और जब डीआरजी का एक वाहन जा रहा था जिसमें डीआरजी के करीब 22 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल बता रहे हैं वो मौजूद थे, उसको ब्लास्ट किया गया है। अभी तक 11 जवानों की जो मौत है वो इसमें कंफर्म हो चुकी है। और इसके बाद इन्होंने जो है पिछले हफ्ते ही नक्सल्स ने एक खत लिख करके धमकी दी थी कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को पर अटैक ही करेंगे।
उसके बाद ये अटैक होना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और प्लानिंग की स्टेज पर इसका एक बड़ा फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि जब आपके पास पहले से जानकारी होती है तो उसके बाद जो है रोड ओपनिंग पार्टी लगती है वहां पर, और उसके अलावा इंटेलिजेंस विंग को ये भेजा जाता है कि पूरा ये रूट डिसाइड करा जाए कि भाई इसमें कोई खतरा नहीं है। पर इस सब चीजों की इस हादसे के बाद ये क्लियर होता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अभी तक का ये हाल फिलहाल का दंतेवाड़ा में एक इस साल का सबसे बड़ा हमला है जो नक्सल ने किया है। इसके पीछे नक्सल को बार बार ये बोला जा रहा था कि भाई नक्सल खत्म हो रहा है, ये उस तरफ भी नक्सल ने एक जवाब देने के लिए कि ऐसा नहीं है, या सरकार के दावों को चैलेंज करने के लिए उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल अंकुर, और जिस तरीके से नक्सली बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके से नक्सली हमलों को अंजाम देते हैं, और सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, कितने साल रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज किया, उसके बाद अब भूपेश बघेल की सरकार आई है, सरकारें तो दावे बहुत करती है, लेकिन नक्सली सरेंडर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अंकुर, चलिए अंकुर से संपर्क करने की हम कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नक्सलियों के छुपे होने का इनपुट मिला था, और इसी के मद्देनजर डीआरजी के जवान गश्त पर गए थे। जब गश्त से वो वापस लौट रहे थे उस वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के काफिले पर हमला किया। 22 जवानों का यह काफिला था, जिसमें 11 जवान अभी तक शहीद हुए हैं, जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, और बहुत बड़ा नक्सली हमला इसे माना जा रहा है। एक लंबे समय के बाद नक्सलियों ने इस तरीके से बड़े स्तर पर किसी नक्सली हमले को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद से ग्रसित है, कोशिशें की जा रही हैं, कई स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो सरेंडर की हो या मुख्यधारा से नक्सलवादियों को जोड़ने की हो, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरीके से नक्सलियों का सक्रिय होना और नक्सली घटनाओं को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंकुर ये जानकारियां दे रहे थे कि इनपुट मिला था जवानों को, जांच एजेंसियों के पास ये इनपुट था, और उसके बावजूद भी कोई ठोस पुख्ता कदम नहीं उठाए गए और नक्सली हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 11 जवानों की शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पर है, खात्मे की ओर है, कहीं ना कहीं नक्सल से जुड़े लोगों की, नक्सल माओवादियों की ये बौखलाहट है कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ब्लास्ट के जरिए जवानों पर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।